हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश फॉर्ड में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी शिपिंग लाइन से अगर आप बुकिंग लेते हैं या फिर किसी भी फॉरवर्डर से अगर आप बुकिंग लेते हैं तो आपको क्या क्या रेट आपको एग्री करना है। मैं अभी पहले तो मैंने सभी वीडियो में आपको बताया हुआ है और आप जानते भी होंगे अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम कर रहे हैं, और अगर आप नया करने वाले हैं तो भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप जब भी रेट एग्री करते हैं तो आप पहले तो अभी फ़िलहाल में जो रेट एग्री होता है फ्रेट का रेट एग्री होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोकल चार्जेस आप एग्री कर लेते हैं मेल पे, ठीक है। लेकिन अभी काफ़ी मतलब हर तरीके से मैंने जो इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है अभी फ़िलहाल में नए एक दो लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। किस किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों अभी जैसे आप कभी भी शिपिंग लाइन से अगर आप रेट लेते हैं तो आप क्या क्या रेट एग्री करते हैं, जैसे कि आपका फ्रेट एग्री हो गया, ठीक है, BL चार्जेस एग्री हो गया और TSC एग्री हो गई, सील चार्जेस एग्री हो गया, आपने मेल पे ले लिया, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो आप कभी भी अगर रेट लेते हैं तो आप मेल पे ही लीजिए और रिटर्न में लीजिए, ठीक है। वर्बली आप कभी भी काम मत कीजिए, तो आपको बेनिफिट रहेगा। अभी आगे जैसे कभी कोई इन्वॉइस वगैरह आगे आपके पास गलत इन्वॉइस आती है तो आप उसको रिटर्न में आप ले सकते हैं, मतलब रिटर्न दिखा के आप उसका जो इन्वॉइस है करेक्ट इन्वॉइस ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी अगर बुकिंग लेते हैं शिपिंग लाइन से तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि रेट आपको रिटर्न में लेना है, ठीक है। क्या क्या रेट लेना वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और चार्जेस हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है फॉरवर्डर के साथ और एक्सपोर्टर के साथ, ठीक है। तो अगर जैसे आपने जो बुकिंग ली है, बुकिंग मिलने से पहले आपको या तो प्लानिंग कर लेनी है करेक्ट, और एक्सपोर्टर से आपको प्लानिंग है वो आपको करेक्ट प्लानिंग लेनी है कि कब उसका कार्गो डिस्पैच हो रहा है और कब आप उसको स्टफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से ही आपको बुकिंग लेनी है। अगर बाई चांस अगर आपका नहीं हो पाता इस तरीके से तो आपको शिपिंग लाइन से आपको क्या करना है कि आपको बुकिंग लेने से पहले आपको एग्री कर लेना है कि उस पर कोई कैंसिलेशन चार्जेस तो नहीं है, या आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेना है। अगर कैंसिलेशन चार्जेस नहीं है तभी आप उस बुकिंग को लीजिए। अगर कैंसिलेशन चार्जेस है तो आपको वो बुकिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए ताकि वो बुकिंग कैंसिल ना हो। और क्योंकि बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस अगर लगता है तो आपको एक्सपोर्टर आपको कैंसिलेशन चार्जेस नहीं देगा। अगर आप एग्री कर लेते हैं तो एक बार को वो दे भी देगा अगर आपने एग्री करके ले लिया तो फिर वो, लेकिन वो बिज़नेस उस तरीके से एक्सपोर्टर के साथ नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो बुकिंग लेने से पहले आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि उस जो बुकिंग आपने ली है उस पर कोई कैंसिलेशन चार्जेस तो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप उसको थोड़ा मतलब उसको उस तरीके से यूज़ कीजिएगा। अगर आप कैंसिलेशन अगर उस पर एप्लीकेबल है तो आपको वो प्लानिंग में ही रखनी पड़ेगी और वो बुकिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी ही, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात आपको मैं बताऊं, लास्ट बात आपको बताता हूं, जैसे अगर आप कभी भी रेट एग्री करते हैं, ठीक है, रेट एग्री कर लिया आपने, लोकल चार्जेस और आपने BL चार्जेस, TSC और फ्रेट आपने एग्री कर लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप डेस्टिनेशन का जो डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस है वहाँ का भी आपको ऑल इन ले लेना है, क्योंकि अभी कई ज़्यादा इस जो फ्रॉड हो रहा है वो, मतलब फ्रॉड एक तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे यहाँ पे तो रेट एग्री आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या करता है, अगर जो शिपिंग लाइन है यहाँ पे तो रेट कम कर लेती है, लेकिन डेस्टिनेशन पे जाके आपके जो एक्सपोर्टर का जो कंसाइनी है उससे बहुत ज़्यादा चार्जेस वो ले लेते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस में यहाँ का जो चार्जेस है वहाँ जाके ले लेते हैं, और जब जो कि आपको जो उसका कंसाइनी है और एक्सपोर्टर को कंप्लेन करता है, और वो एक्सपोर्टर है जो आपको भी कंप्लेन करेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जो चार्जेस हैं आपको पहले ले लेने हैं, और जो भी मतलब जितना भी चार्जेस अगर आप शिपिंग लाइन से लेते हैं या फॉरवर्डर से लेते हैं, बड़े फॉरवर्डर से लेते हैं, तो आपको सारा चीज़ आपको रिटर्न बाय मेल आपको ले लेना है, जब जाके ही आप काम कीजिए, वरना आपके साथ मतलब अननेसेसरी चार्जेस आपको लगेगा। और लोग बहुत मतलब बैठे हुए हैं इसमें, इस लाइन में, जो ये अपना जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का या शिपिंग लाइन का या किसी भी हर इंडस्ट्री में फ्रॉड करने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि दूसरे आदमी को परेशान करने के लिए आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और काफ़ी मतलब आपको सेफली आपको सारा काम करना है और सारा चीज़ आपको रिटर्न में करना है। जो भी आप किसी भी शिपिंग लाइन से या किसी भी एक्सपोर्टर को अगर आप बुकिंग दे रहे हैं तो आपको उसका प्रोफाइल आपको अच्छे से चेक कर लेना है, और उस शिपिंग लाइन का भी जिससे भी आप बुकिंग ले रहे हैं कि वो काम किस तरीके से करती है। और आप आजू बाजू और जो आपके फॉरवर्डर उनसे बुकिंग लेते हैं आप उनसे भी पता कर लीजिए कि ये लाइन है, मतलब जो शिपिंग लाइन है या फॉरवर्डर है या फिर
एक्सपोर्ट रही है, किस तरीके का मतलब जॉब प्रोफाइल, उससे भी आप पता कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी उससे पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।